आखिर क्यों जर्मन लोगों ने हिटलर नाज़ीज़ के एक्शंस को एक्सेप्ट किया और थर्ड राइख के दौरान ज्यूज पर होने वाली एट्रोसिटीज जुल्म को नजरअंदाज किया? यही सवाल जब क्यूबले हाई स्कूल कैलिफोर्निया के हिस्ट्री टीचर रॉन जोन्स के स्टूडेंट्स ने उससे पूछा तो सवाल ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका लफ्ज़ों में जवाब देना उतना ही मुश्किल। इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडेंट्स को बगैर बताए जोन्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का फैसला किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां फिक्शनल सोशल मूवमेंट को क्रिएट किया जाएगा ताकि ये बताया जा सके कि किस तरह फैशिस्ट आइडियाज कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फैशिस्ट आइडियाज वो ख्यालात होते हैं जहां एक स्ट्रॉन्ग लीडर या गवर्नमेंट लोगों पर टोटल कंट्रोल रखना चाहती है। रिवोल्ट बर्दाश्त नहीं किया जाता और सबको एक ही रास्ते या सोच पर चलने पर मजबूर किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के पहले दिन जब जोन्स क्लास में आया तो उसके चेहरे पर वो यूजुअल स्माइल न थी। क्लास में आते ही जोन्स ने बोर्ड पर लिखा स्ट्रेंथ थ्रू डिसिप्लिन। Today I'm going to talk to you about discipline. Power through discipline. Success? Success through discipline. जिसके बाद उसने डिसिप्लिन के बारे में बात की कि डिसिप्लिन की है पावर और स्ट्रेंथ की, जैसे एथलीट्स, साइंटिस्ट, पेंटर्स, डांसर, ये सब डिसिप्लिन से खुद को परफेक्ट करते हैं। पावर ऑफ डिसिप्लिन को एक्सपीरियंस करवाने के लिए जॉन ने क्लास में न्यू सीटिंग पोस्चर सिखाए। स्ट्रेट स्पाइन, पाँव बिल्कुल फर्श के साथ, चिन डाउन, और उन्हें बिल्कुल सोल्जर्स की तरह बगैर आवाज किए क्लास में स्विफ्टली इंटर होने और सीट्स पर बैठने की प्रैक्टिस करवाई। कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जवाब 3 लफ्ज या उससे कम अल्फाज में देना होगा और कोई भी बात शुरू करने से पहले मिस्टर जोन्स कहना होगा। स्ट्रेंजली बहुत जल्द स्टूडेंट्स ने खुद को इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लिया और वो मिस्टर जोन्स की हर बात मानने लगे। जोन्स इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक दिन करना चाहता था और एक ही दिन में ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया कि किस तरह डिसिप्लिन, ओबीडियंस कुछ लोगों के लिए अपीलिंग हो सकती है। जब कोई लीडर क्लियर रूल बनाता है तो लोग उन्हें ओबे करते हैं बगैर सवाल किए। जब लोगों को एक सिस्टम दोगे जो सेफ, ऑर्गेनाइज और पर्पसफुल लगे तो बहुत सारे लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे जर्मन्स ने बगैर सवाल किए हिटलर के सिस्टम को एक्सेप्ट किया और हिस्ट्री क्लास में भी यही हुआ। अगले दिन जब जोन्स क्लास में गया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टूडेंट्स एक्साइटेडली पिछले दिन को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास में एंटर होते ही वो सब एकदम डिसिप्लिन के साथ बैठे थे। जोन्स ने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को मजीद पुश किया जाए और इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए, और यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट यूं फैला कि इसको रोकना और भी मुश्किल हो गया। आज जोन्स ने बोर्ड पर लिखा स्ट्रेंथ थ्रू कम्युनिटी और स्टूडेंट्स को बताया कि वो सब एक कम्युनिटी है और एक मूवमेंट द थर्ड वेव का हिस्सा है, और इस मूवमेंट का मकसद डेमोक्रेसी को खत्म करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करती है जो इंसान की अथॉरिटेरियन नेचर के अगेंस्ट है। इस मूवमेंट का नाम द थर्ड वेव इसलिए रखा गया क्योंकि सर्फिंग में ये समझा जाता है कि समुद्र की तीसरी लहर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और थर्ड वेव की तरह ये कम्युनिटी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉन के स्टूडेंट्स को लगने लगा कि वो सब एक कम्युनिटी है, किसी एम, किसी पर्पसफुल मूवमेंट का हिस्सा है और लोगों से सुपीरियर है। जर्मन नाज़ीज़ की तरह जॉन्स ने एक सल्यूट भी तैयार की जो हिटलर की सल्यूट से काफी मिलती जुलती थी। स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो ये सल्यूट कम्युनिटी वालों को क्लास के अंदर और बाहर करेंगे। जोन्स ने उन सब स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क भी असाइन किए, जैसे मूवमेंट के बैनर बनाना, नॉन मेंबर्स को क्लास में आने से रोकना और बाकी स्कूल वालों को मूवमेंट में शामिल करना। थर्ड वेव के मेंबर्स जब क्लास के बाहर लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉल्स में ये सल्यूट करते तो बाकी स्टूडेंट्स की अटेंशन उन सल्यूट्स पर जाती और क्लास के बाहर भी कई लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करते। 30 स्टूडेंट्स से शुरू होने वाली इस मूवमेंट में अब 43 स्टूडेंट्स शामिल हो चुके थे और बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स भी अपनी क्लासेस छोड़कर जॉन की क्लास अटेंड करने लगे। तीसरे दिन जॉन्स ने बोर्ड पर लिखा स्ट्रेंथ थ्रू एक्शन, यानी एक्शन के बगैर डिसिप्लिन और कम्युनिटी दोनों अधूरी हैं। स्टूडेंट्स को आज के दिन मेंबरशिप कार्ड दिए गए और इंस्ट्रक्ट किया गया कि और मेंबर्स को कम्युनिटी में किस तरह ऐड करना है। दिन के आखिर तक थर्ड वेव में 200 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके थे। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ रही थी वैसे वैसे ब्रेकर्स यानी रिवोल्टर्स भी ज्यादा हो रहे थे। रिवोल्टर्स थर्ड वेव मूवमेंट के खिलाफ जब कोई भी बैनर लगाते तो कम्युनिटी के मेंबर्स फौरन उन बैनर्स को हटा देते और उन रिवोल्टर्स को सबके सामने
انہیں لائبریری میں ایز اے پنشمنٹ کے طور پر بھیج دیا جاتا، یعنی اس موومنٹ کے خلاف جتنی بھی آوازیں اٹھیں ان سب کو دبا دیا جاتا، اور ریولٹرز کو جب بھی لائبریری میں ایز اے پنشمنٹ کے طور پر بھیجا جاتا تو سارے کمیونٹی کے ممبر اس بات کو اگنور کرتے، یہاں تک کہ کمیونٹی کے ممبرز زبردستی اور اسٹوڈنٹس کو اس موومنٹ میں ایڈ کرتے۔ جونز بھی اب ایک ٹیچر سے ڈکٹیٹر بن چکا تھا، وہ بھی اس پاور کو انجوائے کر رہا تھا اور اسے مزہ آنے لگا، بٹ ہی واز اویئر کہ اگر اس موومنٹ کو نہ روکا گیا تو یہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گی، کیونکہ پورے اسکول میں اس موومنٹ کا کیوس تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے انکنٹرولیبل نیچر کو دیکھتے ہوئے جونز نے اسے اینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جونز نے کینڈیڈیٹس کو بتایا کہ تھرڈ ویو ایک نیشن وائڈ موومنٹ کا حصہ ہے، یعنی فرائیڈے کی شام وہ ایک ریلی میں اکٹھے ہوں گے جہاں تھرڈ ویو کے لیڈر ان سے بات کریں گے۔ تھرڈ ویو کے ممبرز آڈیٹوریم میں آئے۔ جونز نے اپنے کچھ فرینڈز کو رپورٹر اور فوٹوگرافر بنایا۔ کینڈیڈیٹس کے چہرے پر ایک خوشی، ایکسائٹمنٹ تھی، جیسے ان سب کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ آڈیٹوریم میں 19 انچ کی ٹی وی کے سامنے وہ سارے ممبرز اپنے لیڈر کی اسپیچ کا انتظار کر رہے تھے۔ 12:05 پر لائٹس آف ہوئیں اور ٹی وی آن، لیکن ٹی وی پر ایک خالی چینل چل رہا تھا۔ ابھی اسٹوڈنٹس کے چہروں پر ہوپ تھی کہ لیڈرز کی اسپیچ آتی ہی ہوگی، لیکن کچھ منٹس تک اور بلینک چینل چلتا رہا۔ اب اسٹوڈنٹس کے چہروں کی ایکسائٹمنٹ آہستہ آہستہ ایگزائٹی اور فرسٹریشن میں بدلنے لگی۔ اس بھیڑ میں کنفیوژن بڑھنے لگی۔ کچھ وقت بعد جون اسٹیج پر آیا اور کراؤڈ بالکل خاموش ہو گیا۔ جونز نے بتایا کہ کوئی لیڈر نہیں ہے، تھرڈ ویو جیسی کوئی نیشنل یوتھ موومنٹ نہیں ہے، تم سب کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، تم سب نہ بہتر ہو نہ برے ہو، تم سب ان جرمنز کی طرح ہی ہو جنہوں نے بغیر سوال کیے ہٹلر کے ایکشنز کو ایکسیپٹ کیا اور ہولوکاسٹ کو اگنور کیا۔ سب کو بتایا کہ یہ موومنٹ، یہ سب ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایکسپیریمنٹ جو دکھاتا ہے کہ انسان کتنی آسانی سے اپنی فریڈم، انڈیویجویلٹی اور سوچنے سمجھنے کی پاور کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کسی بڑے گروپ کا حصہ بن سکے۔ بالکل جرمنز کی طرح ان اسٹوڈنٹس نے بھی فیک سپیریورٹی کا احساس کریٹ کر لیا اور اس پروسیس میں بالکل ہٹلر کے فالوورز کی طرح بن گئے۔ ریوولٹ کرنے والوں کو ان کے سامنے پنش کیا جاتا لیکن سب انہیں اگنور کرتے، بالکل جیسے جرمنز نے جیوز کی ایٹراسٹیز کو اگنور کیا۔ اسٹوڈنٹس خاموش اور شاکڈ میں تھے، کچھ رو رہے تھے تو کچھ اس آڈیٹوریم سے خاموشی سے نکل گئے، اور انہیں ایک ریالٹی پتہ چلی کہ انسان کسی بھی زمانے کا ہو وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو جاتا ہے اور کتنی آسانی سے فیشسٹ آئیڈیاز لوگوں کے لیے اپیلنگ بن جاتے ہیں۔